आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार 18 मई 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। गत वर्ष उष्ण ऋतु में ही हमने एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की थी, जिसमें कुछ विशिष्ट जानकारियां आपके साथ साझा की थी। हम प्रायः प्रभु के विविध वस्त्र, श्रृंगार, आभरणों के साथ नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन उष्ण काल में प्रभु के जो दर्शन होते हैं वह प्रभु के ब्रह्मांड नायक स्वरूप का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अर्थात न्यूनतम वस्त्र एवं आभरण होने के कारण प्रभु की पीठिका जी एवं कंदरा जी के भी पूर्ण दर्शन होते हैं। साथ ही प्रभु के श्री अंगों के दर्शनों का लाभ भी मिलता है। इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए हमने पीठिका जी की भावना प्रस्तुत की थी। वैष्णवों की अधिक जिज्ञासा प्राप्त होने पर यह श्रृंखला हम पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रभु के शीतकाल के दर्शन है और केवल मुखारविंद ही दृश्यमान है, लेकिन दूसरे दर्शन प्रभु श्री जी के मंगला के उष्ण काल के हैं, जिसमें प्रभु का संपूर्ण स्वरूप दृश्यमान है। बहुत ही अल्प मात्रा में प्रभु श्री जी के वस्त्र एवं आभरणों का आवरण है, अर्थात प्रभु श्री जी के दर्शन सहित संपूर्ण पीठिका के दर्शन भी होते हैं। यह पीठिका क्या है और इसमें क्या चिन्ह हैं तथा इसकी क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी एवं वल्लभ कुल द्वारा अनेक बार प्रकाश डाला गया है। आप सभी की आज्ञाओं के अनुसार इनकी भावनाओं को हम प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इस श्रृंखला की पहली कड़ी प्रभु श्री जी की पीठिका के दर्शन से प्रारंभ हो रही है। पीठिका सहित प्रभु श्री जी का स्वरूप खड़े आयताकार में है, जिसमें दो दर्शन हमें स्पष्ट रूप से होते हैं, शिलाखंडों के दर्शन एवं कंदरा जी के दर्शन। जहाँ शिलाखंड श्री गिरिराज जी की भावना से हैं, तो कंदरा जी गिरिराज जी में स्थित गिरी कंदरा की भावना से हैं, और गिरी कंदरा के मुहाने पर ही प्रभु श्री जी के दर्शन हमें होते हैं। अर्थात हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की कंदरा में प्रभु श्री जी नित्य विराजते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका जी के जब हम दर्शन करते हैं तो हमें कुछ और विशेष स्वरूपों के भी दर्शन होते हैं। पीठिका जी पर यह 9 स्वरूप हैं, जिनकी सामान्य पहचान हम आज बता रहे हैं। इनके भाव एवं इनकी स्थिति का अर्थ क्या है, यह हम आगामी प्रस्तुतियों में बताएंगे। सर्वप्रथम दर्शन करते हैं प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के ऊपर जो स्वरूप दृश्यमान है वह शुक है। सामान्य भाषा में इसे तोता अथवा पैरट भी कहा जाता है। दूसरे दर्शन शुक जी के साथ ही दोनों तरफ मुनियों के होते हैं, जिसमें एक तरफ एक मुनि जी दृश्यमान है तो दूसरी तरफ 2 मुनि जी दृश्यमान हैं। जिस तरफ हमें एक मुनि जी के दर्शन होते हैं, उनके नीचे ही प्रभु श्री जी की भुजा के पास हमें मेष के दर्शन होते हैं। मेष को सामान्य भाषा में मेढ़ भी कहा जाता है। तो इसकी ठीक दूसरी तरफ अर्थात सामने की तरफ
हमें एक नाग के दर्शन होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में सर्प एवं स्नेक भी कहा जाता है। और इस नाग के ठीक नीचे प्रभु की कटी के पास हमें सिंह के दर्शन होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में शेर भी कहा जाता है। इस सिंह के ठीक सामने की तरफ हमें एक और सर्प अर्थात नाग के दर्शन होते हैं। दोनों नागों में क्या भेद है, यह हम आपको आगामी प्रस्तुतियों में बताएंगे। सिंह के सामने वाले नाग के ठीक नीचे प्रभु श्री जी के चरणारविंद के पास हमें गौ माताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर 2 गौ माताएँ विराजमान हैं और इन गौ माताओं के सामने प्रभु श्री जी के श्री चरणों के पास ही हमें मयूरों के दर्शन होते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में मोर अथवा पिकॉक भी कहा जाता है। यह प्रभु श्री जी की पीठिका पर दर्शित होने वाले विशेष संकेतों के दर्शन हैं, जिनके बहुत गूढ़ और कई भाव हैं। इन सब से इतर प्रभु श्री जी का स्वरूप तो दृश्यमान रहता ही है, जिसमें भी एक विशेषता और है। प्रभु श्री जी ने भी एक नाग धारण किया हुआ है। यह प्रभु श्री जी की पीठिका जी के सामान्य दर्शन है, अथवा कह सकते हैं एक सामान्य पहचान है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम समग्र पीठिका जी के भावों के दर्शन करना प्रारंभ करेंगे। यह भाव बहुत अद्भुत हैं और आपको अचंभित करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं। आज कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। चलो सखी सो धन के घर जाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की पतली किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से
एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्वेत रंग की मलमल के ही वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और उसके साथ राजशाही पटका धराया गया है। यह दोनों ही वस्त्र भी रूपहरी जरी की किनारी से सजे हुए हैं। प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज श्वेत रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसमें आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को श्वेत रंग का ही कतरा धराया गया है। कतरा के साथ मोतियों की लूम भी धराई है। इनके बाईं ओर शेष फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ श्वेत पुष्पों की ही बिना थाग वाली 2 माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, तो साथ में सुआ वाले वेणु जी भी धराए हुए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर चोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में श्री यमुने सुख कारणी प्राणपति, राजभोग में सूरी आली दोपहरी की बिरिया, आरती में अरे कौन टेव तेरी रे कन्हैया, शयन में चारू नट भेक धरे, मान के पद में चल मुख मौन मनायो, पोढ़वे में पोढ़िए पिए कुंवर कन्हाई। कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत
प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। मनोरथ हो तो प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार प्रभु को अंगीकार करवाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चलो सखी सो धन के घर जाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए। मान घटे तो कहाँ घट जाइए, मान घटे तो कहाँ घट जाइए। पिया के दर्शन पाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए। यह जो वन अजली को पानी, यह जो वन अजली को पानी, समय गए पछतइए, समय गए पछतइए। धोनी के प्रभु रस बस कर लीने, धोनी के प्रभु रस बस कर लीने। तन की तपत बुझाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए, चलो सखी सो धन के घर। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा।
सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में पवन फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए प्यारी के पिया को नेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम अरस परस रीज रिझावे अरस परस रीज रिझावे जेठ की दोपहरी में जेठ की दोपहरी में चंदन की खोर किए चंदन घस अंगाए लगाए वे सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार शीतलाय भवन कियो शीतलाय भवन कियो कुंजय मगल में शीतल भवन कियो कुंजय महल शोभा कछु कहीं न जाय शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए पवन डुरावे परमानंद दास टहल में पवन डुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में चंदन की खोर चाहू और खस संवार जल गुलाब डार डार चाहू और खस संवार जल गुलाब डार डार शीत
शीतल भवन कियो कुंज मगल, शीतल भवन कियो कुंज मगल। शोभा कछु कही जाय निरख नैन सचुपाय, शोभा कछु कही न जाय निरख नैन सचुपाय। पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में, पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में। चंदन की खोर किए, चंदन की खोर किए, चंदन की खोर किए। चंदन घस अंग लगा अवे, सोंदे की लपट झपट, सोंदे की लपट झपट। पवनाए फेरन में, पवनाए फेरन में, पवनाए फेरन में। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा वे। मेरे री बगर में आवत, 2600 कमल फिरावत। मेरे री बगर में आवत, 2600 कमल फिरावत। और न सौ बतरावत, मोतन चितवत। और न सौ बतरावत, मोतन चितवत। चतुर परोसन देख देख मुस्कावत। चतुर परोसन देख देख मुस्कावत। मेरे री बगर में आवत, 2600 कमल फिरावत। नैनन मनुहार करत, बैनन समझावत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।